भारतीय जनता पार्टी हमेशा से इलेक्शन मोड में रहती है। ऐसा कहना गलत नहीं है, क्योंकि हरियाणा में चुनाव के दौरान बीजेपी ने जिस तरीके की तैयारी की थी, जिस तरीके की रणनीति बनाई थी, उसके परिणाम हमारे सामने भी है। हरियाणा में बीजेपी पिछले 1 साल से अपने चुनाव में जीत दर्ज करने की तैयारियों में लगी हुई थी। बीजेपी ने ऐसे बड़े 7 फैसले लिए हैं, जिसको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। हालांकि ये फैसले बेहद छोटे हैं, बेहद मामूली आपको लगेंगे, लेकिन इनका परिणाम हम सबके सामने है। वेलकम टू स्ट्रेट टॉक्स। हरियाणा में चुनाव को लेकर कांग्रेस में काफी गर्मजोशी देखी गई, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद ये पहला विधानसभा चुनाव रहा। इस चुनाव में कांग्रेस के कुछ नेता इतने उत्साहित हो गए कि उन्होंने ये तक कह दिया कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हाफ कर दिया था, ठीक उसी तरीके से इस बार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पूरा साफ कर देंगे। हालांकि हाफ और साफ कौन हुआ है, ये सब हमारे सामने है। अब आइए जल्दी से जानते हैं ऐसे 7 फैसले जो बीजेपी ने लिए। सबसे पहला फैसला चुनाव से पहले सीएम के चेहरे को बदलने का, ताकि जो हरियाणा की जनता है वो सरकार से अपनी नाराजगी खत्म कर ले। मनोहर लाल खट्टर, उन्हें हटाकर ओबीसी समुदाय से ताल्लुक रखने वाले नायब सिंह सैनी को बीजेपी ने हरियाणा में नया सीएम बनाया। दूसरा फैसला इसी से संबंधित रहा, जिसमें ओबीसी समुदाय के वोट भी बीजेपी की झोली में आ गिरे, क्योंकि ओबीसी समुदाय से ताल्लुक रखने वाले हरियाणा के सीएम उन्होंने बनाए। तीसरा बीजेपी का खेल रहा दलित वोटर्स को अपनी तरफ लाना। वो कुछ इस तरह रहा कि कुमारी सैलजा को लेकर मंच पर बात की, ये कहा कि कुमारी सैलजा को कांग्रेस में वो सम्मान नहीं मिल रहा है, क्योंकि कांग्रेस में जाटों का दबदबा ज्यादा है। वो देखने को भी मिला जिस तरीके से कुमारी सैलजा ने ज्यादा प्रचार भी नहीं किया अपनी नाराजगी के कारण। चौथा फैसला जो बीजेपी ने लिया वो है जाट से अलग समुदाय के वोट साधना। बीजेपी के 4 ऐसे लोग थे जिन्होंने अपनी अपनी सीटें बांटी और उन पर माइक्रो मैनेजमेंट जितना काम किया, जिसमें जो नॉन जाट वोटर्स थे उनका वोट भी बीजेपी को मिला। 5वां फैसला जो बीजेपी ने लिया वो है किसान और जवान को अपनी तरफ खींचना। बीजेपी ने यह ऐलान किया कि अग्निवीरों को पक्की नौकरी और पेंशन मिलेगी, और दूसरा किसानों को 24 फसलों पर एमएसपी की गारंटी दी जाएगी। अब छठा फैसला बीजेपी के द्वारा लिया गया। भले ही हुड्डा 10 साल पहले कांग्रेस नेता होते हुए अपनी सत्ता से हट चुके हैं, लेकिन फिर भी बीजेपी ने अपने मंच से लोगों को ये कहा कि अगर फिर से इस बार कांग्रेस आई तो एक बार फिर से भ्रष्टाचार हरियाणा में बढ़ जाएगा। और एक और फैसला जो बीजेपी द्वारा लिया गया वो ये फैसला है, कांग्रेस में जो भी कलह चल रही थी, जो भी कलेश चल रहा था वो सामने था, लेकिन बीजेपी का कलेश सामने नहीं आया। और वो ऐसे क्योंकि इस बार बीजेपी ने जितने भी नेता नाराज थे उनको मनाने की जगह नए नेताओं को मौका दिया। हालांकि ये बीजेपी के 7 बड़े फैसले थे, जिसके साथ ही बीजेपी को तीसरी बार हरियाणा में आने का मौका मिला। अब आगे देखते हैं कि आने वाले समय में बीजेपी अपने इन फैसलों को, अपने कुछ वादों को याद रखेंगी या भूल जाएंगी।